साउथ पोल ये वो शब्द है जो भारत से लेकर अमेरिका, चीन, जापान और रूस जैसे देशों के स्पेस साइंटिस्टों के कानों में गूंज रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस साउथ पोल में ऐसा क्या है जो हर कोई चांद के साउथ पोल में झंडा गाड़ना चाहता है? चंद्रमा पर खोज करने के लिए दक्षिणी ध्रुव पर ही नजरें क्यों लगी हैं? चांद तो बहुत बड़ा है। ऐसे में इसरो ने चांद के इसी हिस्से को क्यों चुना? क्या खास है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में? ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में आज तक कोई भी देश अपना यान नहीं उतार पाया, ना ही लैंडर ना ही रोवर। लेकिन अब तक जो असंभव था उसको संभव करने के लिए चंद्रयान 3 तैयार है। विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत इतिहास रच देगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। इसी के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए हैं। भारत को चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर रिसर्च के लिए नया बेस मिल जाएगा। अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत एक मजबूत देश बनकर उभरेगा। दुनिया की महाशक्तियों के आगे वैश्विक मंच पर इसरो का डंका बजेगा। अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें चांद के साउथ पोल पर लगी हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। आखिर ऐसा है क्या चांद के साउथ पोल में? इसके लिए आपको साउथ पोल की सैर पर लेकर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि साउथ पोल में आखिर ऐसा क्या है जिससे दुनिया के साथ साथ चांद की तस्वीर भी बदल सकती है। ये भी आपको बताएंगे कि आखिर चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर ही क्यों लैंड करवाया जाएगा। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिशें की जाएंगी जो अभी तक रहस्य है। चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो स्पेस साइंस में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य भरा रहा है। आइए इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। चांद का दक्षिण ध्रुव काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। हालांकि ये अब तक अनजान दुनिया ही है। ये बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। चंद्रयान 2 में हम नहीं कर पाए थे, पर चंद्रयान 3 में हम कर पाएंगे। और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन भारत कलेक्ट करने वाला है चंद्रयान 3 के माध्यम से, उस तरीके की इंफॉर्मेशन बाकी किसी देश के पास नहीं है। ना कि केवल खनिज, किस तरीके की गैसें, किस तरीके का सेस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा की उन सतह पे होती हैं, किस तरीके के क्वेक्स आते हैं, आंधी चलती है, तूफान चलती है और उस पर अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों की पुष्टि करेगा। साथ ही में क्या मून इंसानी जीवन को बसाने के लिए, कॉलोनीज को बसाने के लिए हैबिटेबल बनता है या नहीं, उस बात की पुष्टि करेगा। साउथ पोल के छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है यहाँ पर बर्फ जमी है। वैज्ञानिकों की माने तो ये बर्फ दरअसल अंतरिक्ष का सोना है। इसके जरिए चांद में जीवन की खोज की जा सकती है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है इस ईंधन का प्रयोग न सिर्फ पारंपरिक अंतरिक्ष यान के लिए किया जाएगा, बल्कि उन हजारों उपग्रहों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। चांद के साउथ पोल में मौजूद दूसरा कीमती संसाधन पानी है। जियोलॉजिकल और माइनिंग फर्म वॉट्स ग्रिफिथ्स की माने तो अगले 30 साल में सिर्फ चांद पर मिलने वाला पानी ही $206 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है। ऐसा भी अंदाजा है कि यहाँ जमा पानी हजारों साल पुराना हो सकता है। इससे सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिल सकेगी। अगर साउथ पोल में पानी या बर्फ मिल जाते हैं तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौर मंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मिली बर्फ से पता चलता है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों साल में किस तरह से विकसित हुआ। अगर पानी या बर्फ मिल जाती है तो उसका इस्तेमाल पीने के लिए, उपकरणों को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और शोध कार्य में किया जा सकेगा। साउथ पोल में मौजूद गड्ढे बहुत ठंडे हैं। नासा के मुताबिक इस स्थान पर हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पशील पदार्थों का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जिनका सौरमंडल के शुरू होने से जुड़ाव है। बहुत ठंड और तापमान के चलते चांद के इस इलाके में सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ। ये वो स्थान है जिससे पता चल सकता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी।
बीते कई साल से दुनिया के अलग अलग देशों ने मिशन के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक किसी भी देश के यान की सॉफ्ट लैंडिंग यहां नहीं हो पाई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पूरे सौरमंडल में बने सबसे बड़े गड्ढे मौजूद हैं और इनके नीचे कोई विशाल चीज छिपी है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इनके नीचे क्या चीज हो सकती है। अगर इसकी खोज हुई तो मिशन चांद में दुनिया को बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। चांद का साउथ पोल वो हिस्सा है जिसे अंतरिक्ष का खजाना भी कहा जाता है। चांद पर मौजूद पहला खनिज है रेयर अर्थ मेटल, जिसका चांद पर बहुत बड़ा भंडार है। इसकी मदद से एनर्जी पैदा करने वाले सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं। सुपर कंडक्टर से बिजली की सप्लाई में होने वाला नुकसान बचाया जा सकता है। अभी बिजली पैदा करने से सप्लाई तक करीब 40% वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल से न्यूक्लियर बैटरी और हाई टेम्परेचर बैटरी बनाई जा सकती है। अभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रेयर अर्थ चीन में मिलता है, इसीलिए चीन की दादागिरी चलती है। चांद पर मौजूद दूसरा खनिज है टाइटेनियम। इससे दुनिया का सबसे मजबूत लेकिन वजन में हल्का मटेरियल बनाया जा सकता है। इससे हवाई जहाज और सबमरीन इंडस्ट्री में क्रांति आ सकती है। टाइटेनियम से लंबी दूरी के रॉकेट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तीसरा है हीलियम। इसके फ्यूजन रिएक्टर से न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है। ये सबसे क्लीन एनर्जी है। जैसे कोयले से एनर्जी बनाने में बहुत प्रदूषण फैलता है, जबकि हीलियम से बिजली बनाने में प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। चंद्रयान 3 भारत के लिए मिशन है। इससे यह साबित हो जाएगा कि भारत बिना विदेशी सहयोग के हर मकाम हासिल करने में सक्षम है। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी जो अभी तक रहस्य है। दक्षिणी ध्रुव जो है वो चांद का वो अनआइडेंटिफाइड साइट है जिस पर आज तक किसी भी देश ने जाने का प्रयास नहीं किया है। प्रयास ना करने की वजह है कि वो साइट है जहां पर अभी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है, तो वहां पर पानी जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। साथ ही इस बात की पुष्टि हमें ऑर्बिटर के माध्यम से हुई थी, क्योंकि चंद्रयान 2 पे हम पार्शियली विफल हुए थे, तो ऑर्बिटर के माध्यम से हमें इस बात की पुष्टि हुई है कि वहां पर ऐसी गैस अवेलेबल है लाइक हीलियम और इस तरह के खनिज हैं वहां पर, जैसे आप बोलें सिल्वर और मिनरल्स, जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया हो सकते हैं। तो इसलिए ये साइट जो है ये खासा अपनी तरफ आकर्षित करती है हमारे इसरो साइंटिस्ट को। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बेहद पथरीला है, इसीलिए यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ कई बड़े गड्ढे हैं। सौरमंडल में मौजूद बड़े गड्ढों में से एक गड्ढा साउथ पोल में ही है। इसकी चौड़ाई 2500 किलोमीटर और गहराई 13 किलोमीटर है। ये चांद का वो हिस्सा है जहाँ पर पानी के साथ ही साथ धूप भी है, मगर यहाँ पर लैंडिंग चुनौतियों भरी है। अंधेरे की वजह से कुछ देख पाना कठिन है। तापमान 0 से 235 डिग्री नीचे रहता है। साउथ पोल पर लंबी परछाई बनती है। गड्ढे होने की वजह से लैंडिंग बहुत टफ है। चांद के इस हिस्से का सिर्फ 18% भाग पृथ्वी से दिखता है। बाकी के 82% हिस्से की फोटो पहली बार सोवियत संघ के लूना 3 ने 1959 में भेजी थी, लेकिन 64 साल बाद अब भारत नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। इंडिया एक टफ टारगेट को अचीव करने वाला है। चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इसरो ने इस बार ऐसी तैयारी की है जिसे पूरी दुनिया साक्षात देखेगी। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए है। इस पल का इंतजार 140 करोड़ भारतीय नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। हमारे लिए मतलब इससे बहुत गौरव की बात है। पूरे देश को ये पता चलेगा कि इंडिया सिर्फ मैन पावर वर्क नहीं कर सकता, वो दिमाग से भी सोच सकता है। आगे फ्यूचर में मतलब वर्ल्ड को लीड भी कर सकता है। इस मिशन के लिए स्पेशली पूरे वर्ल्ड ने हमारे ऊपर नज़र रखी है, और वो हमें सिर्फ हमारे इसरो के लिए नहीं बल्कि हमारे इंडिया के लिए भी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ इसके लिए खुलेगी। हम देख पा रहे हैं कि हमारा साइंस, इन द फील्ड ऑफ साइंस इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर रहा है। इंडिया के फ्यूचर हम अभी क्लियरली देख सकते हैं, वर्ल्ड में इम्पैक्ट लगा रहा है। भारतीय होने का हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम एज अ साइंस स्टूडेंट हम हमारा इम्पैक्ट अभी दुनिया में दिखा सकते हैं। चंद्रयान 3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है।
इसी लैंडिंग के साथ शुरू हो जाएगी अरबों सालों से अंधेरे में डूबे चांद की नई खोज। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद के साउथ पोल की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों के साथ ये भी पता लगाएंगे कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत की गौरव गाथा में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। ये स्पेशल पल हमेशा हमें याद रहेगा, जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।